हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम सेल प्रोजेक्शन, फिम्बरी, पिली एंड फ्लैजिला के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इनके बारे में बताएंगे कि फ्लैजिला एंड फिम्बरी क्या होती है। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो फ्लैजिला पे वह है कि फ्लैजिला क्या है। तो हम बात करते हैं सेल प्रोजेक्शन, या इन्हें हम बोलते हैं कोशिका प्रक्षेप। कोशिका प्रक्षेप ये कोशिका से निकली हुई बाहरी संरचनाएं हैं जो कोशिका के बाहर सतह पर पाई जाती हैं। इसमें इंक्लूड है फिम्बरी या पिली, जिन्हें फिम्बरी कह सकते हैं हम या पिली कहते हैं, और दूसरा है फ्लैजिला, फ्लैजिला या कसाव। ये दो संरचनाएं हैं जो कि सेल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्लैजिला कि फ्लैजिला क्या है, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं कसाव। तो कसाव के बारे में बात करते हैं। तो कसाव एक अशाखित नहीं होती है, अर्थात ब्रांच नहीं होगी, सीधी सीधी इस तरह से एक संरचना बन जाएगी। ये कहलाएगी अशाखित, लंबी, सर्पिल और चाबुक के समान ये संरचना पाई जाती है जो जीवाणु की सतह से बाहर की ओर निकली हुई होती है। ये लगभग जीवाणुओं में 3 से और 20 माइक्रो तक लंबाई की हो सकती है। यूकेरियोटिक जीवों में यही जो कसाव है इससे अधिक लंबी पाई जाती है। इसका जो उद्भव होता है, ये ओरिजिन मतलब किस प्लेस से इसका उद्भव होगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन से इसकी उत्पत्ति होती है या उद्भव होता है। हम बात करते हैं दोनों ही संरचनाओं की, फिम्बरी, पिली एंड फ्लैजिला, ये दोनों ही संरचनाओं का जो उद्भव है वो सेल मेम्ब्रेन से होता है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम, तो जो फ्लैजिला है उसके 3 मेन भाग होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं फ्लैजिला के। फ्लैजिला जनरली क्या होगा कि यदि आप ये देखें कि ये एक जीवाणु कोशिका है और उस जीवाणु कोशिका में ये कोशिका भित्ति हो गई और ये अंदर की ओर हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन से इस तरह से निकली हुई होती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि जो फ्लैजिला या कसाव के 3 प्रमुख भाग होते हैं जिनसे ये मिलके बना होता है। एक भाग तो ये होगा जो सेल सरफेस से लेके और बाहर निकला हुआ है, दूसरा इसके अंदर होगा जो मध्य में जहां से जुड़ा हुआ, और नीचे सबसे एंड में होगा इसकी आधारिका या आधारी कड़का। तो ये क्या है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है फिलामेंट या जिसे हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट या तंतु, एक बाहर एक तंतुनुमा संरचना निकली रहती है। ये लगभग 3 से 20 माइक्रोमीटर तक लंबी होती है। और विशेष बात क्या है कि ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है, जबकि यदि हम बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है इसका। और एक खास बात कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो तंतु या फ्लैजिला की ये जो तंतु है, फिलामेंट है, इसकी संरचना 9+2 होती है। यूकेरियोटिक जीवों में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है 9+2 होता है, अर्थात 9 पर्दीय द्वितंतु पाए जाते हैं इसमें और 2 केंद्र में एकल तंतु पाए जाते हैं। लेकिन ऐसी संरचना बैक्टीरियल फ्लैजिला की नहीं होती, ये सीधे क्या है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो इसकी 9+2 संरचना नहीं होती है, खास बात। सेकंड आता है इसमें हुक। तो ये जो फिलामेंट है ये जीवाणु सतह से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। हुक ये जो है ये क्या करता है, फिलामेंट को, जो तंतु है, तंतु को बेसल बॉडी से जोड़ने का काम करता है और कनेक्ट करने का काम करता है। तो बीच के मध्य की ये योजक कड़ी हो गई। ये जो हुक है, हुक यहां पे देख ले आप, ये हुक जैसी संरचना है। और ये हुक क्या करता है कि जो तंतु, ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को बेसल बॉडी, ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये बेसल बॉडी कहलाएगा, यहां से यहां तक का पार्ट, तो ये बेसल बॉडी से जोड़ने का काम करता है। थर्ड पार्ट है इसका बेसल बॉडी, जो इसका आधारीय भाग होता है। इस आधारीय भाग में ये जो आधारीय भाग है ये 4 रिंग से मिलकर बना होता है। इसमें 4 रिंग पाई जाती हैं, आप यहां पर डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। इसमें 4 रिंग पाई जाएंगे। सबसे अंदर की ओर जो रिंग पाई जाती है उसे हम एम रिंग कहते हैं। इसके बाहर की ओर एस रिंग,
इसके बाहर की ओर पी रिंग पाई जाती है एंड सबसे बाहर की ओर एल रिंग पाई जाती है। बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बेसल बॉडी में 4 रिंग पाई जाती है, एम एस पी एल, जो कि अंदर से बाहर की ओर इसी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इन जो वलय हैं, इन वलयों का नाम, ये जिस स्तर में पाई जाती हैं उसके आधार पर इनका नाम दिया गया है। जैसे एम रिंग, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन रिंग, MEMBRAN, मेम्ब्रेन रिंग। अर्थात ये क्या होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पाई जाती है, ये वाली प्लाज्मा सतह से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे बोलते हैं एम रिंग। तो ये उसमें धसी होगी, मेम्ब्रेन में धसी होती है। एस रिंग सुपर मेम्ब्रेन लेयर बोलते हैं इसे, या पेरीप्लाज्मिक, ये क्या होगी, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन स्तर है, इन दोनों के मध्य का जो स्पेस है उसमें ये रिंग पाई जा रही है, इसलिए बोलते हैं इसे एस रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग। इसके बाहर की ओर पाई जाती है पी रिंग, जिसे ये जो पी रिंग है ये पेप्टिडोग्लाइकन स्तर में पाई जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम पी रिंग। इनका पहला शब्द ले लिया गया है, इससे आप पी ले लो तो ये पी रिंग बन जाएगी। पेप्टिडोग्लाइकन स्तर में है, पाई जा रही है ये वाली रिंग, ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये पेप्टिडोग्लाइकन में पाई जा रही है, इसलिए इसे बोल दिया पी रिंग। ऊपर की आप ये रिंग देखें तो ये रिंग एल रिंग कहलाएगी, बिकॉज दिस प्रेजेंट इन लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। ये क्या होगी, लिपोपॉलीसैकेराइड जो स्तर है और लेयर है उसमें धसी हुई होती है, इसलिए इसे एल रिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। फिलामेंट जो सब जीवाणु सतह से बाहर निकला हुआ भाग होता है, 3 से 20 माइक्रोमीटर लंबा होता है और ये फ्लैजिलन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका जो संगठन है वो 9+2 नहीं होता है। हुक क्या करता है कि जो तंतु और बेसल बॉडी, तंतु को बेसल बॉडी से जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है ये। और थर्ड आता है बेसल बॉडी, या जिसे हम बोलते हैं आधारी काय, आधारी काय। तो ये जो बेसल बॉडी होती है जीवाणुओं में, ये 4 रिंग से मिलके बनी हुई होती है, जो अंदर से बाहर की ओर क्रमशः एम रिंग, एस रिंग, पी रिंग एंड एल रिंग कहलाती हैं। ये जो रिंगों के जो नाम है, वलयों के नाम है, वह जिस स्तर में पाई जाती है उसी के आधार पे दिया गया है। जैसे एम रिंग तो ये मेम्ब्रेन परत में, मेम्ब्रेन स्तर में या मेम्ब्रेन लेयर में पाई जाती है, इसलिए मेम्ब्रेन रिंग। एस सुपर मेम्ब्रेन, पी पेप्टिडोग्लाइकन रिंग, एल लिपोपॉलीसैकेराइड रिंग। इस प्रकार से इसकी फ्लैजिला की संरचना पाई जाती है या होती है। देन फंक्शन की बात करते हैं हम इसके की। फंक्शन क्या फंक्शन है इसका? इसका जो मेन फंक्शन है वो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में। कुछ जीवाणु जो गतिशील होते हैं और मोटाइल होते हैं, उनमें एज ये मोटाइल ऑर्गन के रूप में ये फ्लैजिला पाई जाती है और इस फ्लैजिला की सहायता से ही जीवाणु गमन करते हैं। तो जीवाणुओं में एज ए गमन लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में ये कार्य करती है और लोकोमोशन में ये मदद करेगी। तो इसी के साथ ऐसे जीवाणु क्या करते हैं कि गतिमान होते हैं या चलनशील होते हैं और इसी के द्वारा ये जीवाणु मूवमेंट करते हैं और अपनी हलचल करते हैं। तो आज हमने आपको बताया सेल प्रोजेक्शन के अंतर्गत इस वीडियो में हमने आपको फ्लैजिला के बारे में बताया कि फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है एंड फ्लैजिला के कार्य क्या है। असाइनमेंट भी आप नोट कर लें आज का। असाइनमेंट फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन लिखे एक शॉर्ट वाला, फ्लैजिला का कार्य क्या है? जीवाणुओं में फ्लैजिला का क्या कार्य है? सेकंड लिखें जीवाणु की कशाविका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीवाणु की कशाविका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन लिखें सेल प्रोजेक्शन क्या है या कोशिकीय प्रक्षेप क्या है?
पिली व फिम्बरी का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पिली के बारे में बताएंगे, तो इससे ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इस कोष के प्रक्षेप क्या है और पिली व फ्लैजिला का विस्तार से वर्णन कीजिए। या ये क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट कि सेल प्रोजेक्शन का, जीवाणु कोशिकाओं में सेल प्रोजेक्शन का विस्तार से वर्णन कीजिए, या कोष के प्रक्षेप का विस्तार से वर्णन कीजिए। Thanks to all my dear students for listening me.